हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स करियर पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज अपने डिस्कस करेंगे आपकी बीएससी थर्ड ईयर जो आपका कंप्लीट सिलेबस विद यूनिट वाइज जो एग्जाम पैटर्न रहता है उसके बारे में आज अपने डिस्कशन करेंगे। स्टूडेंट्स देखें फिर क्या है ये। देखो, बीएससी थर्ड ईयर के अंदर आपके जो पेपर वाइज जो बुक्स हैं, पेपर वन आपकी अलजेब्रा, पेपर सेकंड आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और पेपर थर्ड आपका मैकेनिक्स का है, जिसके अंदर आपको अलजेब्रा के अंदर जो आपकी अमूर्त बीजगणित जो कहलाती है, आपको ये वाली बुक उसमें परचेज करनी होगी, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की। और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के लिए आपको ये वाली बुक परचेज करनी होगी, समिश्र विश्लेषण यानी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। यानी अलजेब्रा के लिए आपको एक ही बुक परचेज करनी है और जो आपका पेपर सेकंड है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के लिए भी आपको एक ही बुक परचेज करनी है। और पेपर थर्ड जो आपका मैकेनिक्स है उसके लिए आपको दो बुक परचेज करनी होंगी, एक तो डायनेमिक्स और एक स्टैटिक्स। ये दोनों बुकों से आपकी कंप्लीट नोट यहाँ से कवर होंगी पेपर थर्ड की। ओके स्टूडेंट्स, यानी मैकेनिक्स के लिए आपको दो बुक परचेज करनी होंगी, डायनेमिक्स और स्टैटिक्स। और एक आपका एक प्रैक्टिकल का पार्ट रहता है जो आर्ट्स और साइंस सेक्टर के लिए सेम है, यानी टाइम आपका दोनों के लिए सेम रहता है। साइंस सेक्टर के लिए तो 30 नंबर का है और आर्ट्स सेक्टर के लिए 40 नंबर का है। तो इसके लिए आपको ये सी प्रोग्रामिंग वाली एक बुक परचेज करनी होगी जिसमें प्रैक्टिकल का कंप्लीट भाग इसमें कवर होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब अपने मार्क्स की बात कर लेते हैं। देखो, पेपर फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसमें आपके टोटल नंबर ऑफ मार्क्स आपके साइंस सेक्टर के लिए 150 रहते हैं, जिनका डिवाइडेशन कैसे किया गया है। पेपर फर्स्ट अलजेब्रा के लिए जो एक्सेप्ट अलजेब्रा पेपर फर्स्ट आपका साइंस सेक्टर के लिए वो 40 रहेगा और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के लिए भी वो 40 रहेगा और मैकेनिक्स के लिए भी वही 40 रहेगा। और आर्ट्स सेक्टर के लिए जो पेपर फर्स्ट आपका एक्सेप्ट अलजेब्रा जो वाला पेपर है उसके लिए आपको 53 नंबर डिवाइड किए गए हैं और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के लिए पेपर सेकंड के लिए 53 और पेपर थर्ड मैकेनिक्स के लिए 54 डिवाइडेशन किए गए हैं। और प्रैक्टिकल के लिए 30 तो आपके साइंस सेक्टर के लिए रहेंगे और 40 आपके आर्ट सेक्टर के लिए रहेंगे। और देखो, आर्ट सेक्टर में टोटल नंबर आपके 200 रहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, और देखो पेपर फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए तीनों के लिए टाइम आपका समान है, चाहे आर्ट सेक्टर हो या फिर साइंस सेक्टर हो। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो 150 में से साइंस सेक्टर में आपको पासिंग मार्क 54 लाने होंगे और आर्ट सेक्टर के लिए 200 में से आपको 72 मार्क्स पासिंग मार्क्स आपको लाने होंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब अपने आगे सिलेबस की बात करते हैं। देखो, आपका जो पहला पेपर अलजेब्रा जिसकी मैं बात कर चुका हूँ, वो पेपर फर्स्ट आपकी एक्सेप्ट अलजेब्रा वाला जो पेपर है, इसमें केवल एक ही बुक परचेज करनी है, ये वाली। ओके स्टूडेंट, जिसमें आपका यूनिट सिस्टम वही बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के अंदर जो आपका सेम पैटर्न रहता है वही इसके अंदर रहेगा। वही आपको बता देता हूँ, जिसके अंदर 5 यूनिट होती हैं, ये आप जानते हो, लेकिन फिर भी आपको मैं थोड़ा बता देता हूँ। इसमें टोटल 5 यूनिट होती हैं, जिसमें से विल बी सेट ऑफ फॉर ईच 2 क्वेश्चन, यानी 2 क्वेश्चन इसमें होते हैं। प्रत्येक यूनिट में 2-2 क्वेश्चन दिए होते हैं। देखो, फर्स्ट यूनिट में आपको 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, फर्स्ट और सेकंड यूनिट में भी आपको थर्ड और फोर्थ 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। इसी प्रकार पैटर्न थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ में रहता है। प्रत्येक यूनिट में 2-2 क्वेश्चन दिए गए होते हैं। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन, आपको टोटल 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। देखो, टोटल आपके 10 क्वेश्चन दिए गए हैं 5 यूनिट की मिला के, इसमें से आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। कैसे करोगे? इन दी टेकिंग 1 क्वेश्चन फॉर द ईच यूनिट, यानी प्रत्येक मिनट में से आपको एक एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। जैसे देखो, फर्स्ट मिनट में आपको 2 क्वेश्चन दिए हैं तो उसमें से आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। देखो, सेकंड मिनट में आपको 2 क्वेश्चन दिए तो उसमें भी आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। इसी तरीके से मिनट नंबर थर्ड में, इसी तरीके से नंबर फोर्थ में, उसी तरीके से नंबर 5 में। यानी कहने का मतलब टोटल 10 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन में से आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है प्रत्येक मिनट में से एक एक क्वेश्चन करते हुए, क्योंकि प्रत्येक में क्या दिया गया, अथवा दिया गया, यानी अथवा का मतलब एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है प्रत्येक मिनट में से। ये नहीं कि ऊपर वाले 5 क्वेश्चन कर दो, प्रत्येक यूनिट में से एक एक क्वेश्चन करते हुए टोटल आपको 5 क्वेश्चन करने हैं। आगे देखो, ऑल इक्वेशन कैरी इक्वल मार्क्स, यानी प्रत्येक यूनिट के अंदर आपके मार्क्स का डिवाइडेशन सेम है। देखो, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स आपका 40 है साइंस सेक्टर में, तो प्रत्येक यूनिट आपकी 8-8 नंबर की होगी, यानी 8-8 नंबर की होगी। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो, अब बात करते हैं यूनिट की। यूनिट के सिलेबस की बात देखो, यूनिट नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, पांचों की पांचों यूनिट आपकी इसी बुक से कवर होगी। इसके लिए कोई अदर बुक खरीदने की आपको जरूरत नहीं है। जब अपनी लेक्चर सीरीज जो लॉन्च होगी उसमें अपनी कंप्लीट सिलेबस की बात तो अपने वहां पे करेंगे ही करेंगे। आगे चलो स्टूडेंट्स, आपका सेकंड पेपर है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। इसके लिए आपको वही बुक कॉम्प्लेक्स एनालिसिस वाली बुक परचेज करनी है, आपको अभी बता चुका हूँ। इसके लिए भी केवल आपको एक ही बुक परचेज करनी है फ्रेंड। वही यूनिट सिस्टम रहेगा जो आपने पीछे देखा है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वाला, जैसे अपने अलजेब्रा में मैंने आपको बताया है वही सेम सिस्टम रहेगा। इसमें साइंस सेक्टर में 40 नंबर है तो प्रति मिनट 8-8 नंबर की होगी, वही यूनिट सिस्टम आपका है। और वो देखो, यूनिट नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, पांचों की पांचों यूनिट इसी बुक से कवर हो जाएंगे। इसके लिए आपको अदर बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। आगे देखो, पेपर थर्ड मैकेनिक्स, इसके लिए आपको 2 बुक परचेज करनी होगी स्टूडेंट, डायनेमिक्स एंड स्टैटिक्स।
2 बुक परचेज़ करनी होगी जिसके अंदर आपकी यूनिट नंबर 1, 2 और 3 तो आपकी ये डायनामिक्स वाली बुक से कवर होगी और यूनिट नंबर 4 और 5 आपकी ये स्टैटिक्स वाली जो बुक है स्थिति विज्ञान वाली यहाँ से कवर होगी। तो ध्यान से सुनना, यूनिट नंबर 1, 2, 3 तो आपकी इस डायनामिक्स से कवर होगी, यूनिट नंबर 4 और 5 आपकी ये स्टैटिक्स वाली बुक से कवर होगी और सेम वही यूनिट सिस्टम रहेगा आपका जो अभी अपने पीछे बात करके आ चुके हैं, सेम वही पैटर्न रहेगा। प्रत्येक मिनट में एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, आपको टोटल 5 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स और साइंस सेक्टर में जो आपका डिवाइडेशन किया गया है मार्क्स का वो 40 नंबर का किया गया, तो प्रत्येक मिनट आपकी 8-8 नंबर की होगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। मैथ्स कैरियर पॉइंट पे आने वाली न्यू लेक्चर सीरीज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, इसलिए आप बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी जरूर करें। थैंक यू।